हेलो गाइस, दिस इज द फोर्थ क्लास जिसमें हम ESIC MTS मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर पूछा जाए ऑर्डर ऑफ मेरिट इन डिप्लोमेटिक सर्विसेज ऑफ पेरू, पेरू की जो ऑर्डर ऑफ मेरिट की डिप्लोमेटिक सर्विसेज के लिए प्राइज दिया गया है वो किसको दिया गया है? बीके डुबाश, अदीशेर बीके डुबाश को दिया गया है। ये नाम अच्छे से याद कर लो, अच्छे से देख लो ताकि ऑप्शंस आए आप हिट कर पाओ। अदीशेर बीके डुबाश को ऑर्डर ऑफ मेरिट पेरू में दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए ये जो बुक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन BCCI, ये किसने लिखी है? विनोद राय ने लिखी है। इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इनको जो पद्म भूषण था वो कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। और ये हमारे 11th नंबर के CAG थे, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इनकी बुक का नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन बाय माई इनिंग्स इन BCCI और इनका नाम है विनोद राय। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये डे कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी रायसीना डायलॉग का कौन सा एडिशन था? इसका था 7th एडिशन। कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन। और इसका जो थीम था वो क्या था? टेरा नोवा, इम्पैशंट, इम्पेशेंट, इम्पेरिल्ड। ठीक है। और इसमें जो यूरोपियन कमीशन है ना, उनकी प्रेसिडेंट आई थी और उनका नाम था उर्सुला वॉन डी लेन। ठीक है, उर्सुला वॉन दी लेन। और हमारी जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ कौन सी नंबर की एनिवर्सरी थी? 60th नंबर की एनिवर्सरी थी। ठीक है। डेज की फुल फॉर्म एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। डेज की फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। डेज डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। और ये कहाँ से वो हुए हैं, इनोग्रेट हुए हैं? वाराणसी यूपी से इनोग्रेट हुए हैं। इसमें सिलेक्ट की जाएंगी 31 यूनिवर्सिटीज। और जो ग्रांट इन एड दिया जाएगा वो बढ़ा के कर दिया गया है 75 लाख। और जो डेज है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोग्राम कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ये तो सभी को पता है कि जो फर्स्ट जीन बैंक है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बट हमें इसकी अमाउंट भी पता होनी चाहिए। इसकी अमाउंट है 172.39 करोड़। 172.39 करोड़। अभी एक रिपोर्ट आई थी द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ रियल टाइम पेमेंट्स। इसमें इंडिया का रैंक है फर्स्ट और इंडिया की जो रियल टाइम पेमेंट्स हैं वो है 48.6 बिलियन की। कितनी की? 48.6 बिलियन। अभी चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि जो इंडिया है उसका रैंक है 21st। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो इंडिया की चेन एनालिसिस की रिपोर्ट है, इंडिया का रैंक है 21st क्रिप्टो करेंसी के गेन के मामले में। और जो अमाउंट बनती है वो बनती है $1.85 बिलियन। कितनी बनती है? 1.85 बिलियन। यूएस ने टॉप किया है और वो गेन के मामले में है यूएस डॉलर 46.95 बिलियन पे। और यूएस के बाद सेकंड नंबर पे है यूके। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड में टोटल क्रिप्टो गेन्स कितने हुए हैं 2021 में, दैट इज 162.7। तो वर्ल्ड में टोटल है 162.7, जिसमें से यूएसए के हैं 46.95 और इंडिया के हैं 1.85। अभी रिसेंटली इंडिया का ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम MSME स्टैब्लिश हुआ है। कौन से बैंक ने किया है? वो किया है ICICI बैंक ने। इंडिया का फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME। अभी रिसेंटली जो SBI है इसने रिड्यूस कर दिया है जितना अलॉटमेंट में टाइम लगता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। तो उसने कितने डेज रिड्यूस करके कर दिया है? 6 डेज। पहले 12 डेज होता था, अब रिड्यूस करके 6 वर्किंग डेज कर दिया है टाइम। ठीक है। अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है, वो अवार्ड है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट इन्वायरमेंट 2021 अंडर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैटेगरी है BRO की टनल है, जो अटल टनल जिसकी जो लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर है, उसको दिया गया है। ठीक है। और ये अवार्ड्स कौन से हैं? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस अवार्ड्स। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस अवार्ड्स में जो कैटेगरी है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें अटल टनल जो कि BRO ने बनाई है जिसकी लेंथ 9.02 किलोमीटर है, उसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया है? BS राजू को। किसको अपॉइंट किया गया है? BS राजू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 2 बुक्स हैं, एक उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक है द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। अभी एक रिसेंटली ट्रिब्यूनल बनाई गई थी रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल। इसके चेयरपर्सन कौन है? विनीत सारान। तो विनीत सारान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल। अभी ना रिसेंटली आपको पता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था कि बहुत ज्यादा फ्लैग्स वेव ऑफ किए गए थे। तो वो कहाँ से हुए थे? भोजपुर बिहार से। आपको ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ फ्लैग्स एकदम से किए गए थे वेव। वो है
78,220 फ्लैग्स, 78,220 फ्लैग्स। अभी बहुत हजार साल बाद एक इंसिडेंट हुआ है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हुआ है। 4 प्लैनेट्स एक सिंगल रो में आए थे इन द ईस्टर्न स्काई फॉर अराउंड 1 आवर बिफोर द सनराइज। तो वो 4 प्लैनेट्स कौन से थे? 2 अर्थ के पहले वाले, 2 अर्थ के बाद वाले। कौन कौन से? वीनस, सॉरी एक वीनस हो गया, और मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ठीक है। अभी एक ब्लू आधार कार्ड आया था, ये पूछ सकते हैं कि चाइल्ड्स के लिए एक न्यू आधार कार्ड आया है, वो कौन से कलर का है? दैट इज ऑफ ब्लू कलर। उसमें जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कितने डिजिट्स का है? 12 डिजिट्स का। और कितने साल के बच्चों के लिए? फॉर द चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।